नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो 636 क्वेश्चन अपने करवा चुके हैं राजस्थान जीके से संबंधित, और ये वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो 637 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो 636 क्वेश्चन है वो आप राजस्थान जीके नाम से हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जाके पुराने जो वीडियो बने हुए हैं 636 एक से लेकर 636 नंबर के क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ खुमान रासों के रचिता हैं। देखो, पिंगल भाषा है डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो हमें पूछा है कि पिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ खुमान रासों के रचिता कौन है। कृष्णदास, जोधराज, हरिनाम, दलपति। तो 637 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा दलपति। ठीक है, दलपति खुमान रासों के जो रचिता है वह दलपत है। ठीक है, तो पिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ खुमान रासों के रचिता दलपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल स्थित है। राजस्थान का जो प्रसिद्ध चंद्र महल है वह कहाँ पे स्थित है। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो कौन सी जगह पे राजस्थान में चंद्र महल स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा जयपुर। ठीक है, तो जयपुर के अंदर चंद्र महल स्थित है राजस्थान के अंदर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रमा बैकुंठनाथ का मंदिर स्थित है। रमा बैकुंठनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। उदयपुर में, नाजदा में, किराड़ में या पुष्कर में। ठीक है, तो 639 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा पुष्कर में। ठीक है, रमा बैकुंठनाथ का मंदिर पुष्कर में स्थित है। राजस्थान में विवाह की कौन सी पद्धति प्रचलित है। देखो, राजस्थान के अंदर विवाह की कौन सी पद्धति है वह प्रचलित है। देखो, आर्य विवाह प्रचलित है, या ब्राह्मण विवाह है, देव विवाह है, या राक्षस विवाह है। ठीक है, तो 640 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा ब्राह्मण विवाह। ठीक है, ब्राह्मण विवाह राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध जो है पद्धति है वह प्रचलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। देखो, बिश्नोई संप्रदाय का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वह कौन सा है। सुंदर विलास, जम सागर, कथा सागर या करित सागर। ठीक है, तो 641 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जम सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिगी के कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है। डिगी के कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है। विष्णु, शिव, कृष्ण, हनुमान। ठीक है, तो 642 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको, डिगी के कल्याण जी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। भरतपुर क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है भरतपुर वाला, उस क्षेत्र में कौन सा नृत्य है वह प्रसिद्ध है। घूमर, बम्ब, डांडिया या चंग। ठीक है, तो 643 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा बम नृत्य। ठीक है, भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उद्यानों में भोजन करने से संबंधित त्योहार का नाम है। देखो, जो उद्यान हैं, ठीक है, उनमें भोजन करने से संबंधित त्योहार का नाम क्या है। तीज, कजली तीज, जल जुलनी ग्यारस या वन सोमवार। ठीक है, तो 644 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा वन सोमवार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है। गले का आभूषण कौन सा है। बाजूबंद, गलसरी, कनौती या सटका। ठीक है, तो 645 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गलसरी। ठीक है, गलसरी है वह गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। दंडी, विशाखादत्त, कालिदास या कल्हण। ठीक है, तो 646 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा कल्हण द्वारा रचित है राजतरंगिणी। आज का अगला क्वेश्चन है कि कागज पे कनवास कृति किस भाषा में रचित है। गुजराती में, मलयालम में, तमिल में या पंजाबी में। तो 647 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा पंजाबी। कागज ते लिखा हुआ है, कागज ते कनवास, इसका मतलब पंजाबी भाषा में।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रसखान द्वारा लिखित प्रसिद्ध कृति है। प्रेम वाटिका, मुद्रा, राक्षस, पंचतंत्र, अवती सुंदरी। ठीक है, तो 648 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा प्रेम वाटिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भरत भारती नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल या मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो 649 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त भरत भारती नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसके बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया। देखो, निम्न में से कौन सा सन था उसके बाद जो है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। 1303 ईस्वी में, 1567 में, 1576 में या 1578 में। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपने यदि अध्ययन किया है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 1303। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, दोराई का युद्ध 1659 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, खतौली का युद्ध 1517 में या जालोर का युद्ध 1311 में। ठीक है, तो 551 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर हुआ था। तुंगा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध या गिगोली का युद्ध। ठीक है, तो 652 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गिगोली का युद्ध था। वह मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर हुआ था, गिगोली का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर व मोहम्मद इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, वह है कौन सा युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, सोमनाथ का युद्ध, घाघरा का युद्ध या पेशवर का युद्ध। तो 653 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा घाघरा का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में पराजय के बाद किस महारानी ने वीरांगनाओं के साथ जोहर किया था। कर्णावती, पद्मिनी, संयोगिता या उपरोक्त सभी। तो 654 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा पद्मिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। 1311 में, 1437 में, 1517 में या 1518 में। तो 655 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। गागरोन का पहला साका कब हुआ था। 1423 में, 1329 में, 1428 में या 1219 में। ठीक है, तो 656 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 1423 ईस्वी के अंदर गागरोन का पहला साका हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध में किस साके का वर्णन हुआ है। सिवाना का साका, गागरोन का साका, जालोर का साका या चित्तौड़ का साका। तो 657 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जालोर का साका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुए युद्ध का किस नाम से जाना जाता है। जो बाबर व सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वह किस नाम से जाना जाता है। खतौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, तुंगा का युद्ध या खानवा का युद्ध। ठीक है, तो 658 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा खतौली का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से वह युद्ध जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए। गागरोन का युद्ध, खतौली का युद्ध, खानवा का युद्ध या बाड़ी का युद्ध। तो 659 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा खानवा का युद्ध था। इसमें महाराणा सांगा पराजित हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वह युद्ध जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे। तो एक बार फिर से ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा खानवा का युद्ध। ठीक है, रिपीट हुआ है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मारवाड़ के राठौड़ के राज्य का प्रथम संस्थापक था सिंहा, वासुदेव, बप्पा या नागभट्ट। तो 661 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा राव सिंहा। राव सिंहा थे, वह मारवाड़ के राठौड़ों के जो राज्य था उसका प्रथम संस्थापक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह इतिहासकार जो राजस्थानी समाज, धर्म व आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है वह है अजय देव, विग्रहराज चतुर्थ, राय पिथौरा या हमीर देव। तो 662 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने या राणा प्रताप ने। तो 663 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ का युद्ध राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना के सूत्रधार थे जेता, नापा, पूजा या महेश। ठीक है, तो 664 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जेता। तो कीर्ति स्तंभ की जो निर्माण करने की योजना बनाई थी वह जेता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ विद्वानों ने जिस शासक को हिंदूपत कहकर पुकारा है वह है राणा कुंभा, राणा सांगा, स्वाई जय सिंह, जसवंत सिंह। तो 665 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा राणा सांगा। राणा सांगा को हिंदूपत कहकर पुकारा है कुछ विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंग महात्म्य के लेखक थे। ठीक है, एकलिंगी महात्म्य के लेखक थे महेश, अत्रि, कान्हाव्यास या जेता। तो 666 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा कान्हा व्यास। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू सुल्ताना की उपाधि जिस शासक द्वारा धारण की गई थी वह कौन सा शासक था जिसने हिंदू सुल्ताना की उपाधि धारण की थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, स्वाई जय सिंह या जसवंत सिंह। तो 667 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा राणा कुंभा ने हिंदू सुल्ताना की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा था राय कवि ने, जगन्नाथ ने, केवल राम ने या पुंडरिक रत्नाकर ने। ठीक है, तो 668 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा पुंडरिक रत्नाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होने पर करजंद व मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई वह है राजा मान सिंह, बड़े जय सिंह, स्वाई जय सिंह या भारमल। ठीक है, तो 669 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा स्वाई जय सिंह को करजंद बेटा व मिर्जा राजा की उपाधि धारण दी गई थी। ठीक है, भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा सूरजमल, राजा बदन सिंह, राजा अभय सिंह, रामा मान सिंह। तो 670 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा राजा सूरजमल ने भरतपुर के लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम था, क्या नाम है? म्यूरध्वज, सुदर्शनगढ़, गागरोन या कुंभलगढ़। तो 671 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा म्यूरध्वजगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? अजमेर में, चित्तौड़ में, जयगढ़ में या अचलगढ़ में। 672 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जयगढ़ दुर्ग में। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गठ बिठली किस जिले का लोकप्रिय नाम है? ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से 4 आंसर इसमें नहीं दे रखे, लेकिन आपको बताना है कि गठ बिठली किस किले का लोकप्रिय नाम है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, जो तारागढ़ है ना, तारागढ़ आप जानते हो, तारागढ़ का नाम है वह गठबिटली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलेंगे नई और नई क्लासेस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करते जाएं जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।